सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। हेलो क्लास सिक्स के बच्चे, हाउ आर यू? ऑल ऑफ यू ठीक ठाक? चलिए बहुत बढ़िया, निकाल लीजिए कॉपी और पेन। मैं अनूप कुमार आपके साथ आपके एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है डिवीज़न। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको एक मैजिक स्क्वायर बताया था, मल्टीप्लिकेशन बताया था और प्रोडक्ट बताया था। कुछ फ्रैक्शंस के भी क्वेश्चन आपको भेजे गए हैं। आज आपका नंबर है डिवीज़न का, ठीक है? तो डिवीज़न में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं, बाकी डिवीज़न तो आप करते ही आए हैं। तो डिवीज़न में सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से कुछ चीज़ों को अंडरस्टूड करते हैं। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि 16 इज़ डिवाइडेड बाय 4, ठीक है? कितना होगा आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों। जब आप 4 से, चलिए यहाँ पे हम लोग 18 कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है? हम लोग 4 से 18 को डिवाइड करेंगे। 4 का टेबल 18 में लगाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 4 4 जा 16, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 8 में से 6 किया तो 2 आ गया, ठीक है? तो अब बच्चों आपको इसमें समझना है कि इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है डिवीज़न की। जो स्टेप्स इसमें आते हैं, व्हाट इज़ द टर्मिनोलॉजी ऑफ दीज स्टेप्स, ओके? तो इसमें बच्चों जिस चीज़ को डिवाइड किया जा रहा है 18, जो सबसे बड़ी नंबर आपको दिखेगी, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, जिसको डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है? तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं बच्चों? डिविडेंड, ठीक है? और इसको जिससे डिवाइड किया जा रहा है 4, जिससे डिवाइड किया जा रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों डिवीज़र, ठीक है? जितना टेबल आप इधर लगाते हो, जैसे 4 4 जा लगाया, अभी 4 3 जा लगा सकते थे, 4 7 जा लगा सकते थे, तो जो टेबल इस साइड आएगा राइट हैंड साइड में, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्वोशिएंट, ठीक है? ये जो 4 आया है इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक है? रिजल्ट आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है, रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्वोशिएंट बोलते हैं, ठीक है? क्वोशिएंट। और जो बच्चों नीचे बचता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है? 2 आपका जो है वो क्या है? रिमाइंडर, ठीक है? तो आपसे भी पूछा सकता है, आपसे एक क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए आपसे कह दिया डिवाइड 17/2 एंड फाइंड द रिमाइंडर, क्वोशिएंट, डिवीज़र एंड डिविडेंड। तो हम लोग कैसे करते हैं? 2 से तुरंत हम लोग यहाँ पर 17 को डिवाइड कर लेंगे। 2 का टेबल 17 में लगाएंगे बच्चों, 2 8 जा 16 लगेगा, लेस करेंगे 1 बचेगा। तो देखिए ये हमारा 2 क्या हो गया? डिवीज़र, जिससे डिवाइड किया जा रहा है, तो डिवीज़र। ये सबसे बड़ी नंबर थी, यानी जिसको डिवाइड किया जा रहा है, डिविडेंट। जो रिजल्ट आया है बच्चों, क्वोशिएंट। और जो नीचे बचा है इसको रिमाइंडर, ठीक है? इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? डिवीज़न को, टर्मिनोलॉजी को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? अब इन तीनों चीज़ों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? यही आपको ध्यान रखना है। रिलेशन ये होता है कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र, ठीक है, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला होता है बच्चों, इसको आपको याद रखना है, ठीक है? अगर हम डिविडेंड को ए कह लें, डिवीज़र को बी कह लें, क्वोशिएंट तो ऑलरेडी क्यू होता ही है और ये आर होता है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है? तो इसको आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हम कई चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 17 था आपका, ठीक है? तो यहाँ पर डिविडेंड क्या था? 17, तो ए की जगह हम 17 रख देंगे। बी कितना था बच्चों? बी माने डिवीज़र, तो ये 2 था। क्वोशिएंट क्या था? 8 था। रिमाइंडर कितना था? 1 था। अब देखो आप 8 2 जा 16, 1 17 आ जाएगा। बस यही है। इसी को बच्चों हम एक और नाम देते हैं, डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम भी इसको कहा जाता है, ठीक है? तो आप यहाँ से कुछ भी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं या आप निकाल सकते हैं कि ये डिविडेंड क्या होगा, क्वोशिएंट क्या होगा, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए वैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखिए आप इजीली निकाल लेंगे बच्चों। आपकी जो एल्गोरिथम है वो क्या कहती है? एल्गोरिथम कहती है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब मैंने आपसे कह दिया कि हियर
B इज इक्वल टू 3, Q इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 3। ठीक है, और आपको बताना है कि A क्या होगा, व्हाट इज़ A। तो फिर देखिए इस फार्मूले में रखते हैं, तो A इज इक्वल टू बी की जगह क्या रखेंगे 3 इंटू, जब यहाँ पे कोई साइन नहीं बच्चों तो इंटू का साइन फोटअप होगा, Q की जगह 2 रखेंगे और इसकी जगह 3 रखेंगे। तो देखिए 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर ये 3 आ जाएगा, 6 3 9, यानी A जो हमारा होगा वो 9 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को बच्चों यहाँ पे निकालेंगे और करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा देखिए 9 आ गया आपका। अब आपसे कह दिया, मान लीजिए क्वेश्चन और दे दें हमने आपसे कह दिया कि हियर ए माने डिविडेंड, जिसको डिवाइड किया जा रहा है बड़ी नंबर। ठीक है, ए इज इक्वल टू 28 है। ठीक है, आपका बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्यू आपका जो है वो 4 है। ठीक है, आर आपका जो है वो 1 है। ठीक है, चलिए वैल्यू में पुट करते हैं। हमारी एल्गोरिथम क्या है, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो हमें ए की जगह कितना रखना है 28, बी हमें फाइंड आउट करना है, क्यू की जगह 4 रख देंगे, रिमाइंडर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये 28 हो गया, ये 4 इंटू बी का मल्टीप्लाई करेंगे 4 भी आएगा प्लस 1 आएगा। 1 को इधर ला करके बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 28 में से 1 निकाल देंगे, इज इक्वल टू 4 भी बचेगा, तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा बी यानी 4 बी सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से बी कितना आ जाएगा हमारा 27/4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपसे जो आपकी एक्सरसाइज 2.6 है उसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। चलिए उसमें का एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ exactly divisible by 237। कह रहे हैं कि 5 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर बताइए जो 237 से डिवाइड हो जाए। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। आप जानते हैं 5 डिजिट की नंबर क्या होगी, सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बताइए। हाँ वेरी गुड, 99995 5 टाइम्स लिख लीजिए, यही आपकी 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हो गई। अब इसको डिवाइड करना है 237 से, तो 237 से बच्चों इसको हम डिवाइड करेंगे 99999 को। ठीक है, 4 जा लगाएंगे 948 लगेगा, ये तो आप कर लेते हैं ना। तो यहाँ बचेगा आपका, फिर 9 आ जाइए यहाँ पे, फिर यहाँ पे लगा दीजिए 2 जा 4 7 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5 और यहाँ आ जाएगा आपका ये आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या लेके आना है, फिर से एक 9 लेके आ जाना है, फिर आप यहाँ पे 1 जा लगा देंगे 237 लग जाएगा, तो नीचे लेस करके बचेगा 222। अच्छा बच्चों अब देखो, अब आगे तो कोई डिजिट बची नहीं है, यानी यहाँ तक आपका कंप्लीट डिवीज़न हो रहा है, लेकिन इस कंप्लीशन में जो रिमाइंडर बच रहा है ये दिक्कत कर रहा है। अगर ये नहीं बचता, यहाँ 0 आ जाता तो फिर कंप्लीट डिवीज़न हो जाता। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो 9999 हमारी ग्रेटेस्ट नंबर थी ये, इसमें से हम 222 को लेस कर देते हैं। तो बच्चों ये जो नंबर हमारी है इसमें 5 डिजिट हैं 1 2 3 4 5, यही 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर होगी जो 237 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगी। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब बच्चों ये होता है कि नो रिमाइंडर इज देयर, वहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो फिर यहाँ रिमाइंडर हमारे बच रहे हैं, तो फिर यहाँ से इसका मतलब जो रिमाइंडर बच रहा है उसको अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो फिर वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, से मैं आपसे कह दूँ कि 17 में से कितना हटा दें कि वो 2 से डिविजिबल हो जाए। ज़रा बात समझिएगा, मैंने आपसे कहा कि इस 17 में से मैं कितना लेस कर दूं कि ये 2 से डिविजिबल हो जाए, तो आप सीधे 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 8 जा 16 1 बचा, जो रिमाइंडर बचेगा वही यहाँ से हटा दीजिए। तो 17 में से अगर 1 हटा देते हैं तो कितना आएगा 16, अगर 16 होगा तो 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, है ना। एग्जैक्ट का मतलब है नो रिमाइंडर इज देयर। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू द 1000 सो दैट 35 एग्जैक्टली डिवाइड द सम। आप तो फिर इसमें क्या होगा कि आपको लीस्ट नंबर पता होनी चाहिए। क्वेश्चन समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़ा सा अच्छे सम्स माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्लास 6 आपके सामने देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है और इसकी कुछ बारीकियां हैं, इसको आपको समझना है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट माने होता है वेरी स्मॉल। ठीक है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 1000 सो दैट 35 इज एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम। बात समझ रहे हैं? कह रहा है कि आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करनी है जिसको 1000 में ऐड करने से, समझ रहे हैं ना, 35 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। ठीक, बात समझ रहे हैं? इसमें आपको ध्यान कहाँ रखना है बच्चों? इस चीज़ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको कैसे लगाएंगे आप देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, 35 डिवीज़र है, डिविडेंड कितना है 1000। हम जरा इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। 2 जा लगाते हैं, 30 बचेगा। फिर यहाँ पे 8 जा लगाते हैं, 280 आएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा 20 रिमाइंडर आपका। ठीक है, इसका मतलब 35 से 1000 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, 20 रिमाइंडर बच रहा है। एंड एग्जैक्टली डिवाइड मीन्स नो रिमाइंडर इज़ देयर, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, फिर क्या करते हैं? तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे इसमें लिखा हुआ था फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 1000 में वो कौन सा लीस्ट नंबर हम ऐड कर दें कि वो 35 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इनका कोई एक मैनर, एक मेथड नहीं होता है, कोई इनके लिए फॉर्मूला नहीं बना होता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग खर्चा करना पड़ेगा। एक तो आपको देखना पड़ेगा एडेड, ये कहानी देखनी पड़ेगी। फिर आपको क्या करना है कि जिससे एग्जैक्टली डिवाइड करना है उससे आप जरा 1000 को डिवाइड कर रहे हैं। जब आपने इसको डिवाइड किया तो देखिए रिमाइंडर इतना आ गया, कोशिएंट ये आ गया, डिवीज़र ये है और डिविडेंड आपका ये है। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद आप क्या करोगे? अब क्या करें? एग्जैक्टली ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, यही हमसे पूछ रहा था कि ऐसी कौन सी नंबर है जिसको हम 1000 में ऐड कर दें। और नंबर कैसी? लीस्ट, यानी छोटी से छोटी ऐसी कौन सी नंबर है जिसको हम 1000 में ऐड कर दें। अगर माइनस करने की बात कर रहा होता तो इसको हम हटा देते, आंसर आ जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये होता कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 1000, तो 1000 को जब ने डिवाइड किया तो ये बच रहा था, तो इसी को हटा दें, तब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है एडेड, तो इसके लिए आपको एक कहानी और करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? देखिए, आपने यहाँ पे किसको करा है, 35 और 28 को जो मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, आप इससे ज़रा एक कदम और आगे चले जाइए। आप यहाँ पर 35 और 29 का कर लीजिए मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा बच्चों? जब आप 35 और 29 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? इसको करिए आप ज़रा 1 मिनट के लिए। मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो आता है 1050। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए, जब आप 35 से 1000 को कर रहे थे डिवाइड तो 28 आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर अगर 1000 की जगह 1015 हो जाए तो ये देखिए 29 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर हम 35 से 115 को करें बच्चों तो देखिए 2 जाए लगेगा, 70 हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेंगे, 9 जा लगा देंगे। ये देखिए एग्जैक्टली डिवाइड हो गया 29 लगाने से। तो आपको करना क्या है, एक बार तो आप डिवाइड करके देखेंगे, जो यहाँ पे कोशिएंट आएगा उससे एक ज़्यादा कोशिएंट को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना आ रहा है, और फिर इस टोटल से इस टोटल को लेस कर देंगे। यानी 1015 से क्या कर देंगे, कितना आंसर आ गया, 15। यानी 15 वो एग्जैक्ट छोटी से छोटी लीस्ट नंबर है जिसको हम 1000 में ऐड कर दें तो ये रिजल्ट जो है ये 35 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया? अभी यहाँ पे अगर हम ये कह देते कि फाइंड द लीस्ट नंबर, मान लीजिए यही क्वेश्चन था, विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, सब्ट्रैक्टेड कह देते, तो सब्ट्रैक्टेड में कुछ नहीं था आपका, 1000 से सीधे हम इसको हटा देते 20 को, कितना आ जाता बच्चों, 980। तब 980 वो नंबर होती है, यानी 20 आंसर होता हमारा, 20 वो नंबर होती है जिसको हटा, जो रिमाइंडर बचता वही हटाया जाता है। लेकिन जब एडिशन की बात करेंगे तो आपको ये स्टेप करने पड़ेंगे। क्लियर हुआ डिवीज़न? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए बच्चों, एक नए तरीका का क्वेश्चन क्या है आपके पास,
अब कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट, देखिए हर क्वेश्चन में डिफरेंस मिलेगा आपको डिवीजन के, और ऐसे ही क्वेश्चन हमको मिलते हैं जब हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन पढ़ेंगे। फाइंड द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 62। 4 डिजिट की लीस्ट नंबर फाइंड आउट करनी है जो 62 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, हमें जानना ये पड़ेगा बच्चों कि लीस्ट 4 डिजिट नंबर होगी क्या। ठीक है, तो हम जानते हैं लीस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होती है बच्चों, 1 के आगे 3 0 लगा दीजिए। ये देखिए 1 2 3 4 डिजिट हियर, सो 4 डिजिट हियर, तो दिस इज़ द लीस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हमसे पूछ रहा है कि लीस्ट 4 डिजिट नंबर वो निकालनी है जो 62 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो। बात समझ रहे हैं, ग्रेटेस्ट नहीं, लीस्ट। तो देखते हैं क्या 62 से ये डिविजिबल है। चलिए डिवाइड करते हैं। 1 जा लगेगा, फिर 0, फिर लगेगा 6 जा, कितना बचेगा बच्चों 8। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मेरे पास बचा क्या है, 8 रिमाइंडर बचा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जो 1000 था, अब हमारे दिमाग में क्या बात आएगी कि अगर ये 8 नहीं होता तो फिर यहाँ पे डिवीज़न ख़त्म था, तो क्या 8 यहाँ से हम हटा दें, क्या होगा देखिए 992 बचेगा, जो कि हमारा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि वी वांट टू हियर 4 डिजिट नंबर। यहाँ पे कितना आया 3 डिजिट नंबर, तो इसका मतलब ये प्रोसीजर हमारा ठीक नहीं। बात समझ आई आपको। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमने 16 जा लगाया, यानी टोटल क्वोशिएंट आया है 16, तो हमारा रिमाइंडर इतना बच रहा है कि नहीं। अब जरा हम 17 लगा के देख लें कि कितना आ रहा है, लगा के देखते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, जरा यहाँ पर 62 और 17 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये देखिए बच्चों कितना आ गया 1054। ये यही आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर आएगा फर्स्ट टाइम में, उससे एक ज़्यादा से इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी लीस्ट नंबर क्या थी 1000, और फिर इससे बड़ी नंबर क्या आई है, ये आई है। ये तो डिविजिबल थी नहीं 62 से, है ना, ये डिविजिबल थी नहीं, ये डिविजिबल है क्योंकि 62 17 जा इतना आ रहा है। तो फिर यही नंबर होगी, क्योंकि 16 के बाद एग्जैक्ट हमने 1 पॉइंट के बाद वाला लगाया है, 17 जा लगा दिया, तो इसका मतलब यही हमारा नंबर होगा जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल किससे होगा, 16 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। समझ गए बात को। ऐसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो, ठीक है, लीस्ट की बात कर रहे हैं। अभी तक हमसे क्या पूछ रहे थे कि लीस्ट नंबर निकालनी जो इससे डिवाइड हो, हमसे पूछ रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए। फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 79। कम्प्लीटली डिविजिबल हो 5 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर, तो हमें पता है वी नो द लार्जेस्ट डिजिट 5 डिजिट नंबर इज़ क्या होगी बच्चों, लार्जेस्ट नंबर क्या होगी 99999, 5 बार 9 लिखना पड़ेगा। इसको जरा हम लोग इससे डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, ये इजी होता है, यहाँ पे लार्जेस्ट पूछेंगे थोड़ा सा इजी होता है। तो 79 से बच्चों डिवाइड करते हैं, 1 जा लगाइए, फिर 9 जा उतारिए, फिर कितना लगेगा 2 जा लगेगा बच्चों, लेस करिए 51 आया, फिर ये 9 लेके आइए यहाँ पे 519 आया। अब कितना लगेगा 6 जा लगेगा, फिर 9 जा लेके आइए यहाँ पे, एक 9 जा इधर आया था, एक 9 जा ये आया है, एक 9 जा ये आएगा। अब कितना लगेगा बच्चों 479 आता, 5 जा लगेगा, ये देखिए 64। अब देखिए बच्चों, जब मैंने इस सबको डिवाइड किया तो फिर 64 नीचे बच रहा है ना, तो इसका मतलब है इस पूरी नंबर में से अगर 64 नहीं होता, क्योंकि ग्रेटेस्ट तो यही है, अब इससे केवल हमें इसको हटा देना है।
कितना आएगा 53999। ये देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट है, यानी 5 डिजिट की यही वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो 79 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगी। तो जहाँ ग्रेटेस्ट पूछेंगे तो बहुत आसान होता है, पूरा डिवाइड कर डालिए, जो रिमाइंडर हो उसको निकाल दीजिए। लेकिन जहाँ लिस्ट पूछेंगे वहाँ आपको फिर वही टेक्निक करनी पड़ती है। तो आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 2.6 आपको बच्चों लगानी है, लगाइए, जितने लगा सकते हैं लगाइए। फिर कल की बात कल करेंगे। ओके, गुड बाय, सी यू अगेन।